भारतीय सब कंटिनेंट पर मगलों का हमला, मगलों की आमद ने भारतीय सब कंटिनेंट की तारीख में अहम एक बाब को निशाना बनाया, जिसने गहरी समाजी सियासी तब्दीलियों को जन्म दिया और इलाके की सकाफत और हुकूमत पर एक लाजवाल निशान छोड़ा। ये कहानी बाबर के साथ शुरू होती है, जो मगलों के एम्पायर के बानी थे, जिनकी फतूहात और हुकूमत ने एक बेहतरीन मौसर खानदान की बुनियाद रखी। बाबर अपने वालिद की जानिब से तैमूर और मां की तरफ से चंगेज खां के निस्ल से ताल्लुक रखते थे, जो नौजवान उम्र में वस्ती एशिया के फरगाना में तख्त हासिल किया। अलबत्ता उनकी हुकूमत मुसलसल मुखालिफ कबाइल और करीबी इक़वाम की तरफ से मुतवातिर चीलिंग का सामना करती रही। नए इलाकों और मौक़े की तलाश में बाबर ने अपनी तौजह भारतीय सब कंटिनेंट की तरफ मौजूद की। 1526 में बाबर ने अपनी फौज को पानीपत की जंग में लेकर, जहां वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ खड़े हुए, मगलों की हुकूमत की इब्तदा की। इस जंग में बाबर की भारत में पहली बड़ी फतोहात, बाबर की नमायां तदबीर, फौज की कारगर इस्तेमाल और मुसलसल फौज ने फैसली कामयाबी हासिल की। बाबर की मगलों पर अपना काबू मजबूत नहीं था। इन्हें मकामी अक़वाम और अंदरूनी इख्तिलाफ का सामना करना पड़ा। 1527 में बाबर ने मेवाड़ के राणा संगा की क़ियादत में एक राजपूत इत्तेहाद का सामना किया। बाबर दोबारा कामयाब हुआ और शमाली भारत पर अपना काबू मजबूत करते हुए। बाबर की हुकूमत के इब्तदाई कामयाबियों के बावजूद उनकी हुकूमत मुश्किलात से भरी रही। उन्हें इशराफी इलाकों में बगावतों का सामना हुआ, खुसूसन मशरिकी इलाकों में, और उनकी सल्तनत को वसिया करने की कोशिशों का मुकाबला सख्त मुआवजा किया। 1529 में उन्हें अफगानों के खिलाफ घिघरा की जंग में बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी की क़ियादत में बाबर ने शख्सियत को आसानी से नहीं कबूल किया। अपनी खुसूसियती मजबूती और दानाई के साथ उन्होंने एक कामयाब काउंटर आफेंस शुरू किया, ज़ाया इलाकों को दोबारा हासिल करते हुए और अपने मुखालिफिन को शिकस्त देकर। बाबर की हुकूमत की अहद की खुसूसियात में उसने क़व्वत को जमा किया, मौसर हुकूमती बुनियादें कायम की और सकाफती मुबादला को बढ़ाया। उन्होंने इंतजामी इस्लाहात लाए, अपनी सल्तनत को शोबों में तकसीम किया और मुंतखब अफसरान के जरिए हुकूमत की। इन अफसरान को फौजी खदमत के बदले में ज़मीनी महसूल की जिम्मेदारियां दी गईं, जो ताज के लिए वफादारी की यकीनी बनाते हैं और इंतजामी को इंजाम देने में मदद करते हैं। अलावा अज़ीं, बाबर की हुकूमत ने कवानीन और जवाबित की कोडिफिकेशन देखी। उनकी मशहूर खुदनोश्त बाबरनामा की मिसाल में ये खुदनोश्त असर उनके फौजी कार्रवाइयों, इंतजामी पॉलिसियों और सकाफती मुलाकातों की अहम बातों का मज़हर है, तारीख दानों के लिए एक अहम जरिया फराहिम करते हुए जो मगलिया दौर की मुतालहा करने वाले हैं। इनके फौजी और इंतजामी कामयाबियों के अलावा बाबर अदब और फन का हामी भी थे। उन्होंने अपनी हुकूमत की रोशनी में एक जिंदा दारबंद फरीकियत बनाई, जो मुख्तलिफ पस मंजर के शायरों, उलमा और फनकारों को खींचा। उनकी हुकूमत में फारसी और वस्ती एशियाई इसरात की परवरिश अलाकाई मंजर को अमीर बनाती रही। अख्तितामन बाबर की भारतीय सब कंटिनेंट में आमद ने एक नया अहद शुरू किया, जिसमें वस्ती एशियाई, फारसी और भारतीय रवायात का मैल शामिल होता है। बहुत सी चैलेंजेस का मुआवजा करने के बावजूद बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, जो असर भर जनूबी एशिया को दबाएंगी। बाबर की विरासत उसके कायम की गई इमारतों और उदारों में ही नहीं, बल्कि मुगलिया दौर की सकाफती तबादले और मिल्की बिया में दौलतमंद कौस बनाती रहती है। मुगलों की भारतीय सब कंटिनेंट में हमला। बाबर। इनकी मशहूर किताब बाबरनामा से खुलासे नंबर 1, जब सूरज आसमान की किनारे से नीचे डूबता, सख्त मंजर नामे पर लंबे साया डालता, तो मैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी जिंदगी की तारीख लिखने बैठा। ये खातरात बाबरनामा के नाम से मशहूर हूं, जो मेरे सफर को वस्ती एशिया की पहाड़ी इलाकों से भारत की जरखीज धारों तक शक्ल देने वाले मुश्किलात और फतहों का शहादतगाह बनेंगे। मेरी पहली यादें फरगाना की हुआ दार धारती की हवाई सपोतों से संग बसीदा मैदानों के साथ कता नजर हैं, जहां मैं एक जवान शहजादा सिर्फ मुसीबत और इख्तिलाफात से परेशान इलाका वारिस हुआ। बचपन से ही मैं जंग की फन में दिलचस्पी लेता रहा, मैदान जंग में अपने महारत को संगीन करता और अपने आबाओं की हिकमत अमली का इस्तिखराज करता। लेकिन मेरी ख्वाहिशों के बावजूद
हुकूमती अहद का रास्ता खतरे से भरपूर था, क्योंकि मुखालिफ कबाइल और आलमगीर मुखालफतकारों ने मेरे उम्मीदों को रोकने की कोशिश की। यही तशवीशनाक पस मंजर था जिसके दरमियान में मैं भारत की जरखीज और हासिल करने वाली जमीनों पर नजर रखा, जहां बादशाहतें कुव्वत की भकार में उठीं और गर गईं, जैसे माही नहर की अंतहाई खचेली हुआ। 1526 में मैंने अपने दुलीर सिपाहियों को भारत के दिल में लेकर, जहां किस्मत पानीपत के खून से रंगे मैदानों में मुंतजर थी, सुल्तान इब्राहिम लोधी की मजबूत कोतों के खिलाफ हमने बेखौफी से खड़े रहे। हमारा उज़्म उज्जान मोटियों की तरह गैर मुतजलजल, जो हमारे वतन को लपेटे हुए पहाड़ों की तरह था। और उस जाती दिन पर जब तलवारों काटने का खुलाड़ा मैदान जंग में फैल गया, हम फतहमंद हो गए, तारीख की दास्तान के ने आहद की शुरुआत की इशारा करते हुए। लेकिन फतुहात की गनीमतें फानी थीं, जैसा कि मेरे इलाका में धुआं उठते हुए गदारी की जलती हुई लिकड़ियां थीं। अफगानिस्तानी पहाड़ी इलाकों की सख्त जमीन से लेकर बंगाल के सब्ज वादियों तक मुखालफत बियाजत की तरह आसमान की सरगोशी से बन रही थी। मेरी इब्तदाई सल्तनत को तारीकी में घिरने का खतरा था, लेकिन मुसीबत के मुकाबले में मैं पुरस्कून रहा, अपनी फौज को जमा करता रहा और अपने वफादार हमराहों को अमल में लाता रहा। मुगलिया सल्तनत की बुनियादें खून से भरपूर जमीन पर मशकूक मुकाबिला के जरिए गठती हैं, और जब तक तारीख के सफ़हात वक्त के साथ मिट सकते हैं, फतह की रूह और मेरे अजदाद की विरासत नस्लों के लिए बाबरनामा की तारीखों में अमृत की तरह बकाए दायमी होंगी। नंबर 2, मेरे कमरे की संगीन खामोशी में, जो कि सरसराहटी हुई तेल के चरागों की रोशनी से चमकती है, मैं अपनी हुकूमत की पहली इम्परातरा के तौर पर तैनात होने वाले मसाइब और कामयाबियों पर गौर करता हूं। जंग के हंगामा से लेकर महकमा की पेचीदा करेंसियों तक हर रोज नए मुकाबले और मौक़े लाता है, जो मेरी हुकूमत की मक़दरत को शक्ल देने के लिए होते हैं। कलम हाथ में लिए मैं अपनी राह की निशानी करता हूं, हिंदुस्तान के सब्ज मैदानों से हिंदुकश पहाड़ों की बर्फीली चोटियों तक, जहां पर बाबरनामा मेरे जंगी साथियों की बहादुरी और कुर्बानी की गवाही देता है, जिनकी बहादराना कार्रवाइयों ने हमारे इलाके की सरहदों को महफूज बनाया और हमारे रियासत के सरहदों को बढ़ाया। पर जंग की शूर शराबत के बीच मैं फ़नून और साइंस की तरबियत भी देने की कोशिश की है। अपनी दारुल हुकूमत के मुक़द्दस महलों में तालीम और रोशनी की फरहंग की नशोन्मा। दौर दराज मुल्कों के शायरों और उलमा का मरकजी इलाका मेरे दारुल हुकूमत में आता है। उनकी बातों और हिकमत अमली से हमारी तहजीब की कालीन को हर रोज बेहतर बनाते हैं। लेकिन हुकूमत की तनावी से बगैर मुश्किलात नहीं होती, क्योंकि सुल्तान के कंधों पर हुकूमत के बोझ भारी होते हैं। इंसाफ और इंसान दोस्ती मेरे रहनुमाई उसूलात हैं। मैं हुकूमत को दानाई और रहमदिली के साथ चलाता हूं, अपने अवाम के फलाह व बहबूद और मेरी रियासत की खुशहाली की खातिर ख्याल मंद रहता हूं। मेरी उम्र के आखिर में जब साये लंबे होते हैं और गज़श्ता की एचवा खामोशी की आवाज कमजोर होती है, मैं इस बात की सुकून हासिल करता हूं कि मेरा वर्सा तारीख की सरहदों में दाखिल होने के बाद भी कायम रहेगा, क्योंकि बाबरनामा सिर्फ फतह की एक सादा किताब नहीं है, बल्कि इसी की ताकत से इंसानी रूह की मजबूती और एक ख्वाब की देर पाई की साबित देता है। और इसलिए जब मैं अपने ख्यालात को परचम पर लिखता हूं और एक और दिन को खुदा हाफिज कहता हूं, तो मैं एक दिल से शुक्रिया का इजहार करता हूं इन बरकतों का जो मुझ पर नाजिल हुई हैं, और वो चैलेंजेस जो मेरे सामने हैं उनके साथ बेखौफ रूह के साथ, क्योंकि बाबर बड़े मुगल बादशाहों का पहला कहानी का खात्मा नहीं हुआ है। ये बस एक दास्तान का आगाज है जो दौरों तक गूंजती रहेगी।